Welcome to all of you in this video. In this video, we will learn that how simple present tense or present indefinite tense is used and how we can make sentences under this tense. तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य रचना किस प्रकार होती है और उसका उपयोग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जहां तक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, जनरली ये जो टेंस है वो हैबिट्स और रेगुलर इंसिडेंट्स को शो करता है। इट शोज द हैबिट्स एंड रेगुलर इंसिडेंट्स। तो रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं, जो रोज होती हैं, जो आदतन होती हैं, तो ऐसी आदत वाली घटना को या रोज होने वाली घटना को या नियमित रूप से होने वाली घटना को जो टेंस प्रदर्शित करता है, शो करता है, उस टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम बात करें हिंदी में इसकी पहचान की कि हिंदी में ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं, तो ये वो सभी वाक्य हैं जो रोज होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं या अक्सर होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। और इन वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम आईडी की बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के आईडी की बात करें, तो ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं, हिंदी के वह वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिलोंग करते हैं। अब जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। एक वाक्य है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन दिस वीडियो। सो सी, so affirmative sentences. What are affirmative sentences? Affirmative sentences वो sentences होते हैं जो ना तो प्रश्न पूछते हैं और ना ही नकारते हैं। Neither do they ask any question nor do they negate things. तो ना तो वे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही वे किसी चीज को नकारते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम affirmative sentences कहते हैं। हिंदी में इन्हें सकारात्मक वाक्य के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस प्रकार से वाक्य रचना होती है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, शॉर्ट में मैं एसयूबी लिख रहा हूं। उसके बाद होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छे से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो मैं दोबारा उस चर्चा में वापस नहीं जाना चाहूंगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल तो ये है कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो प्रोनाउन हैं उनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, उनको कर्ता के रूप में यूज करेंगे। तो जब भी हम वर्ब यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में, तो वर्ब में या तो हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ताओं का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब होगा उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, रूल को। तो रूल है दैट व्हाइल making sentences with third person singular number pronouns as subjects
s or es is added to the verb। तो जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन या सर्वनामों का प्रयोग जो है वो कर्ता के रूप में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। और जब हम किसी नाम का भी प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में भी अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को बिलोंग करता है तो वहां पर भी हम वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं। तो देखते हैं कैसा होता है, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम एक सिंपल सा वर्ब ले लेते हैं। वर्ब है ईट। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। अब देखिए, हमने जो यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, हम वाक्य रचना का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वाक्य कैसे बनेंगे और उनका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गया ईट। फिर ऑब्जेक्ट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं आम खाता हूं। इसी तरह से अब हम देखेंगे यू के साथ। यू ईट अ मैंगो, तो इसका अर्थ होगा तुम आम खाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वी ईट अ मैंगो, तो इसका अर्थ होगा हम आम खाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात होती है ही की, तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैटेगरी। तो इन दिस केस ही के साथ जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही के साथ जब हम ईट का प्रयोग करेंगे तो ईट में हमको एस लगाना पड़ेगा। ही ईट्स अ मैंगो, इसका अर्थ होगा वह आम खाता है। देन ऐसा ही सी के साथ शी। अब देखिए, शी भी जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैटेगरी को बिलोंग करती है और इसके साथ भी हमको वर्ब में एस लगाना पड़ेगा यहां पर। तो शी ईट्स, शी ईट्स अ मैंगो। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इसका अर्थ होगा वह आम खाती है। इसके पश्चात अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इट। तो इट के बारे में भी हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इसके साथ भी जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमको एस लगाना पड़ता है। सो इट ईट्स अ मैंगो, तो इसका अर्थ होगा वह आम खाता है। अब देखिए, इट के बारे में मैं एक रोचक जानकारी ये बताना चाहूंगा कि इट का प्रयोग हम हर उस वस्तु या प्राणी के लिए कर सकते हैं जिसको देखकर हम उसके लिंग या जेंडर को डिसाइड नहीं कर पाते। तो जिसके लिंग का पता नहीं चल पाता उसके लिए हम इट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो इट ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। अगला है दे। सो दे, अब देखिए दे जो है वो थर्ड पर्सन है। दे इज थर्ड पर्सन।
the word they is third person, but it's not singular number, it's plural number. तो हमने चार्ट बना के देखा था कि जो दे शब्द है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये एक प्लूरल नंबर है। तो इसीलिए इसके साथ जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। एंड दे ईट अ मैंगो, इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। इसका अर्थ होता है कि वे सभी आम खाते हैं। अब चलिए इसके पश्चात एक नाम के साथ ले लेते हैं। हम एक नाम ले लेते हैं, लेट्स से राम। तो देखिए राम जो है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैटेगरी। तो राम जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो राम के साथ भी जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें हम एस लगाएंगे। तो राम ईट्स अ मैंगो, तो इसका अर्थ होगा राम आम खाता है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं और इस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ही, शी, इट और एनी नेम के साथ जब भी आप वर्ब यूज करेंगे तो या तो उसमें एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। और रूल ये है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसका प्रयोग अगर हम कर्ता के रूप में करते हैं तो उस समय हमको क्रिया में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं और ये एक पैटर्न है। जिस तरह हमने ईट का प्रयोग किया और हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस बनाए, अगर आप 20 30 40 50 ऐसे नंबर ऑफ वर्ब्स का यूज करेंगे तो ये पैटर्न पूरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दिस पैटर्न विल बी इनकलकेटेड इन योर माइंड एंड देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से अगर आप सारे टेंसेस का प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप सारे पैटर्न्स को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और जब भी आप बोलना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगते हैं। बात केवल प्रैक्टिस की है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ब को यूज किया, एक वर्ब के साथ प्रैक्टिस की, आप चाहें तो 40 50 60 70 ऐसे वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए और एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो आपको फिर इंग्लिश बोलते समय सोचना नहीं पड़ता है। So in this video, that's it. In the next video, we will talk about more types of sentences. Let's say like negative sentences, okay, interrogative sentences and interrogative negative sentences. तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।